एक टाइटल भारत को दिया जाता है, एक टाइटल यह दिया जाता है वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑन अर्थ। मेरे विचार से ये दोनों ही टाइटल पूर्ण सत्य का व्याख्यान नहीं करते। यह सत्य है कि वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, परंतु पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपम जो 11वीं शताब्दी में थे, यानी मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन का आया उससे 100 साल पहले से लेके चोल साम्राज्य में जो ग्राम समितियों का गठन होता था चुनाव के द्वारा, वहां से लेके वैशाली के गणराज्य तक 2500 वर्ष पूर्व विश्व में कोई उदाहरण नजर नहीं आता। और उन सब से ऊपर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों हैं? क्योंकि हम दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसने समाज के लिए नहीं, शासन व्यवस्था के लिए नहीं, धर्म ग्रंथ पर भी भिन्न भिन्न विचारों को समान रूप से स्वीकार किया और समान रूप से सबको एकोमोडेट किया। इसलिए हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। और जब यह कहा जाता है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन, तो यह भी ट्रुथ है, बट यह हाफ ट्रुथ है। फुल ट्रुथ यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। यदि हम संपूर्ण विश्व के नक्शे पर नजर डालें और पूर्व से शुरू करें तो प्राचीन विश्व की जितनी महान सभ्यताएं थी, इधर से शुरू करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, रोम का सिविलाइजेशन, ग्रीस का सिविलाइजेशन, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, ब्रिटिश एम्पायर और आज के अमेरिका में इंका, माया, एज़टेक्स की सिविलाइजेशन, ये सब के सब अब इतिहास के किताबों में, पन्नों में समाई हुई हैं, कहीं जीवंत वास्तविक रूप में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। परंतु हम एकमात्र विश्व की प्राचीन सभ्यता हैं जो आज भी इतिहास के अज्ञात काल से, अनादिकाल से यथावत उसी रूप में जाज्वल्यमान दिखाई पड़ रही। जैसे हम सब ने दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया, हम क्यों दीप प्रज्वलित करते हैं? दीप प्रज्वलन हमारे लिए किसी भी कार्य की प्रथम संस्तुति होती है, क्योंकि ऋग्वेद का जो प्रथम श्लोक है वो किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। कहा गया ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नघातमम। और अग्नि को क्यों समर्पित है? क्यों दीप को प्रज्वलित करते हैं? और क्यों हम हजारों सालों से नहीं लाखों सालों से चली आ रही सभ्यता हैं? क्योंकि उस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए समय समय पर अनेक पुण्यात्माएं जन्म लेती हैं और वह अपने समस्त मधुर मनोभावों की आहुति देकर उस यज्ञ की अग्नि की प्रखरता को बनाकर रखती हैं। और ऐसी ही एक महान पुण्यात्मा थे डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति भाव था और राष्ट्र के प्रति जो दृष्टि थी, आज 100 साल के बाद हम उस घटना का स्मरण करने के साथ यह भी देखेंगे कि उस दृष्टि ने, उस विचार ने इस राष्ट्र को कहां तक पहुंचाया। आप सभी उस घटना से पूर्णतः परिचित हैं कि डॉक्टर साहब जब नागपुर वापस लौटे कोलकाता से डॉक्टरी पढ़ने के बाद, तो जो उत्कट राष्ट्रभक्त की भावना उनके अंदर थी, उसके चलते वो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि उनको उनके द्वारा दिए गए कुछ ओजस्वी भाषणों को, जिसको तत्कालीन सरकार ने आक्रामक भाषण माना, भड़काऊ भाषण माना और इसके लिए उनके ऊपर मुकदमा चला। और जैसा भी बताया गया कि उन्होंने स्वीकार करने की बजाय पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिवाद करना स्वीकार किया और इस वजह से वो 1 वर्ष के कठोर श्रम कारावास में गए। और जब वो बाहर निकले तो वो आज ही का दिन था, आज से 100 साल पहले 12 जुलाई सन 2022। और जब वो बाहर निकले तो वो एक संकल्प के साथ बाहर निकले थे, एक विचार के साथ बाहर निकले थे, जो उन्होंने बाहर निकलते समय अपने उद्बोधन में कहा था। उसमें उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की बात, उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात, स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण निष्ठा की बात तो कही थी। एक और बहुत गहरी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कैसे करेंगे यह तो विचार करना ही है, साथ ही यह भी विचार करना है कि स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तब हम क्या करेंगे। और यदि हमने इसका विचार नहीं किया तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना हो सकती है कि आजाद होने के बाद हम
ब्रिटेन से मुक्ति पाकर ब्रिटेन का ही कहीं अनुकरण न करने लगे। अब आप देखिए, उन्होंने जो दूरदृष्टि दी थी, वह विषय इतना महत्वपूर्ण था कि मैं याद दिलाना चाहता हूं, ठीक ऐसा ही भाव महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। 1909 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक है उनकी हिंद स्वराज, आप सबने नाम अवश्य सुना होगा। वो पुस्तक प्रश्नोत्तर के फॉर्म में है, जिसमें उनसे प्रश्न किया जाता है कि एक प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न करता है कि बापू, आज भारत का किसान इतना निर्धन है, गरीब है, उसके पास सामान्य जीवन यापन के लिए भी उपयुक्त संसाधन नहीं है, क्या उसको देखकर आपके मन में भारत के भविष्य के प्रति भय या आशंका उत्पन्न नहीं होती है? तो गांधी जी का जवाब था, नहीं, मुझे उसे देखकर भारत के भविष्य को लेकर आशंका उत्पन्न नहीं होती है, मुझे पढ़े लिखे लोगों को देखकर भारत के भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न होती है। उसने पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, इसलिए कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन का ही एक स्वरूप बनना चाहते हैं। तो अगर हम बाघ के अत्याचार से मुक्ति चाहकर खुद बाघ का स्वभाव प्राप्त करना चाहें तो यह वास्तविकता मुक्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने स्वराज्य की बात कही और उन्होंने कहा कि जब तक हम इस स्वभाव, अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक स्वराज्य की सार्थकता नहीं होगी। तो अगर आप देखें तो डॉक्टर हेडगेवार ने भी यही कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हम क्या करेंगे, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो एक प्रण लिया था, वो कारागार से बाहर नहीं निकले थे। भारत की मानसिकता जो एक कारागार में बंद हो गई थी, उसे बाहर निकालने का संकल्प लेकर वो बाहर निकले थे।